स्वागत है सभी लोगों का स्वागत है वैभव कॉमर्स क्लास में। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन की इस क्लास में आज दूसरा लेक्चर है ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे डरिएगा नहीं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए भी वीडियो बनता है, पहले हिंदी में देखेंगे फिर इंग्लिश में देखेंगे। इसका पहला वीडियो हमने बात किया था कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। तो उसका जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। और ये दूसरा वीडियो है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी संचार के महत्व पर चर्चा करें। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रभावी संचार जीवन के हर क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। कम्युनिकेशन जो है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को हमें बताना है। यह व्यक्तिगत संबंधों, कार्यस्थल, शिक्षा और समाज में सफलतापूर्वक बातचीत और समझ स्थापित करने में सहायक होता है। यहाँ प्रभावी संचार के महत्व को विस्तार से समझाया गया। पहला, संबंधों का निर्माण। प्रभावी संचार लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। पहला पॉइंट लिख के आओगे। ठीक है, जब भी आंसर लिखना है, बीकॉम के एग्जाम हो, बीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर बीए में का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, पॉइंट वाइज आंसर देने की कोशिश कीजिए, नंबर भर भर के मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट में आंसर देना, ना कि पैराग्राफ की तरफ पूरा एकदम भर देना है, नहीं, पॉइंट वाइज आंसर देना और अंडरलाइन करना है मेन मेन चीजों को। ठीक है, जब लोग खुलकर अपनी भावनाएं और विचार साझा करते हैं तो आपसी समझ और विश्वास बढ़ता है। यह मित्रता, परिवार और कार्यस्थल में सहयोग को बढ़ावा देता है। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि भैया, लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। समझ में आया? यस सर। प्रभावी संचार में से विचारों और जानकारी, देखिए विचारों और जानकारी का स्पष्ट आदान प्रदान होता है। यह टीमों और समूह में सहयोग को बढ़ाता है। इतना समझ में आ गया? चलिए, निर्णय लेने की क्षमता। प्रभावी संचार निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ठीक है, क्या करता है? निर्णय लेना, आप डिसीजन ले सकते हो, आप सरल बनाता है। ठीक है, जब विभिन्न विचारों और सूचनाओं का सही तरीके से आदान प्रदान होता है तो समूह में बेहतर निर्णय ले। तो वही विभिन्न विचारों या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो कम्युनिकेशन से ही तो एक दूसरे का। व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज। ठीक है, यहाँ पर जो विचारों का आदान प्रदान होता है उससे क्या होता है कि दो तीन आदमी बैठे, उन्होंने अपने विचार रखे, तो उन सबके विचारों से हम एक निर्णय पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बना के लिखना है। ठीक है ना, लिख के आ जाना। संचार हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देता है। अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को व्यक्त कर सकते हैं। यह न केवल खुशियां और साझा करने में मदद करता है, बल्कि तनाव और संघर्ष के हल करने में सहायता होता है। आप तनाव में हो, दुख में हो, तो आप लोगों के साथ अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हो। खुला संवाद लोगों को एक दूसरे की भावनाओं को समझने में मदद करता है। चलिए, समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावी संचार आवश्यक। मैंने वही बोला भाई, समस्याओं को हल करने के लिए, जैसे कि अपन 4 नंबर में पढ़े कि आपको कोई भी तनाव है या फिर संघर्ष है, तो आप जो है लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हो। तो वही समस्याओं को हल करना है, तो अपने विचारों को साझा करो। देखो लिखा हुआ है ना, विचारों को साझा करते। समझ में आ गया? चलिए सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रभावी संचार लोगों को प्रेरित करते हैं और प्रोत्साहित करने में मदद करता है। ठीक है, लोगों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने में मदद करता है। अच्छे नेताओं की पहचान होती है कि वो अपने संवाद के माध्यम से टीम के सदस्यों को प्रेरित करते। तो नेतागण आज भाषण देते हैं तो वहां पर भी कम्युनिकेशन है ना, उस कम्युनिकेशन से वो कम्युनिकेट करते हैं, तब उनके जो टीम के जो सदस्य हैं वो प्रेरित होते हैं। ठीक है, शिक्षा और विकास। शिक्षा में प्रभावी संचार का महत्व अधिक है। शिक्षक और विद्यार्थी जब खुलकर संवाद करते हैं तो सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावित होती है। तो शिक्षक जो और विद्यार्थी के बीच में संवाद होता है, तभी तो भैया आपको समझ में आएगा ना, ज्ञान साझा करते हैं। ठीक है, बस 1 नंबर और 9 नंबर वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। अब इंग्लिश मीडियम वाले को पढ़ा दें। कुछ नहीं है भाई, संस्कृति का संरक्षण और सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ अ कम्युनिकेशन, बस इतना ही है। चलिए,
इंग्लिश में देखें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इसेंशियल इन अ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लाइफ के हर जगह कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ता है, इंक्लूडिंग चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट हो, एजुकेशन हो, कम्युनिटी इंटरेक्शन हो। हियर डिटेल डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंट। तो पहले आपको ये भूमिका बनानी होगी, ये भूमिका जो है 2 लाइन की आपको बनानी होगी, डायरेक्ट मत लिखना कि इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे और पॉइंट वाइज आंसर को लिखना है। ओके, पहला इफेक्टिव कम्युनिकेशन फोस्टर ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बीच में ट्रस्ट और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, इंडिविजुअल के बीच में यहाँ पर हम शेयर करते हैं, क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने थॉट्स एंड फीलिंग को ओपनली। तो भैया कम्युनिकेशन क्या है, इट इज कम्युनिकेशन द मीडिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, थॉट्स। ठीक है, इसी तरह से लिख देना है। उसके बाद ये क्लियर कम्युनिकेशन इंश्योर दैट अ मैसेज आर कॉन्वे एक्यूरेट। तो कोई क्लियर कम्युनिकेशन होगा तो इससे यही होगा कि मैसेज जो है सामने वाले को अच्छी तरीके से पहुंच गया है। दिस रिड्यूस कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और कंफ्यूजन भी रिड्यूस हो जाता है। गुड कम्युनिकेशन इज ए क्रूशियल फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर आपको डिसीजन लेना है तो कम्युनिकेशन जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। बाय शेयरिंग आइडियाज, पर्सपेक्टिव्स, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, टीम कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन दैट कंसिडर मल्टीपल पीपल। तो देखो एक टीम है, तो एक टीम में मान लो 5 लोग है, तो पांचों लोग अपना अपना जो है मत रखेंगे और उन मतों को एक मत डिसाइड किया जाएगा। ठीक, एक डिसीजन लिया जाएगा, वो इसी कहते हैं डिसीजन मेकिंग को इनहांस करता है। ठीक है, सभी लोग अपने अपने क्या करेंगे, अपना मत रखेंगे, तो उन सभी मतों को जो है उनके व्यू पॉइंट, अपने अपने व्यू पॉइंट रखते हैं, क्या करते हैं, अपने व्यू पॉइंट रखते हैं, और उन व्यू पॉइंट से क्या किया जाता है, एक सिंगल डिसीजन को बनाया जाता है। ये देखो इनफॉर्म डिसीजन को बनाया जाएगा। ठीक है, communication allow individual to express their emotion and feeling, as you already know that communication is a medium of exchange of emotion, feelings, thought। उसी को लिख देना। इससे क्या होता है सर, feeling can prevent misunderstanding, help to manage interpersonal conflict। okay, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। इस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम व्हेन इंडिविजुअल डिस्कस द चैलेंज। क्योंकि इंडिविजुअल क्या करते हैं, अपने जो चैलेंज, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं ओपनली, तो उससे क्या होता है, उन्हें सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, ओके। लीडर्स एंड मैनेजर कैन इफेक्टिव कम्युनिकेट टू मोटिवेट एंड देन इंगेज देयर टीम। तो लीडर जो है, लीडर नेता हो गए या फिर मैनेजर जो है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो वो अपने जो सबऑर्डिनेट हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो परफॉर्म कर सके अपना बेस्ट। ओके, एजुकेशन के समय भाई अब मैं बात करूँ कि टीचर्स एंड स्टूडेंट के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, जिससे क्या होता है, लर्निंग जो है वो इनहांस करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए, कम्युनिकेशन प्ले वर्चुअल रोल इन प्रमोटिंग कल्चर अवेयरनेस एंड इंक्लूजन। तो वही इट्स प्ले वर्चुअल रोल्स इन प्रमोटिंग कल्चर एंड अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट पॉजिटिव एटमोसफेयर। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो वो पॉजिटिव एटमोसफेयर देती है, वेयर इन द वर्क प्लेस और सोशल, इट इनकरेज ओपन डायलॉग, respect for different opinions and collaboration which can enhance moral and job satisfaction। to positive environment, for a positive environment effective communication is essential because it contribute a positive atmosphere। okay, कितना लिख दोगे। फीडबैक मैकेनिज्म कम्युनिकेशन, देखो जब भी आप किसी को मैसेज भेजते हो, तो जो सेंडर होता है एक रिसीवर होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। तो जब सेंडर ने अपना कम्युनिकेट किया, तो रिसीवर का काम है फीडबैक देना। तो फीडबैक के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, कि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फीडबैक कैसे दोगे। तो इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर अ फीडबैक विच इज एसेंशियल फॉर अ पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ। क्योंकि सामने वाले ने जो आपको मैसेज दिया है, वो सामने वाले को समझ आया है कि नहीं, उसके लिए फीडबैक बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इससे पता चलता है फीडबैक से कि हमें कहाँ पर, किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है। प्रमोट कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, और जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसे डेवलप किया जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है। ठीक है, और पहला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ PDF मिल जाएगा। एंड हाँ, डोंट ट्राई टू कॉपी आवर PDF।